बहुत सारा कोरियर डिलीवरी करना हो, जल्दी से जाता हूँ मारुति चैंबर और डिलीवरी करके आता हूँ। चैन टूट गया है। अरे साला, आज ये साइकिल को खराब होने देता है। भाई हाँ, मेरा साइकिल खराब हो गया है, इसलिए उड़ के जाना पड़ रहा है। अगर आपको भी उड़ना है तो इस वीडियो को पूरा देखो। कौन कौन सा कोरियर यहाँ देना है, चलो निकाल लेता हूँ। मारुति चैंबर ही है ना, सही जगह पहुंच गया। अब आपने तो ये उड़ने वाला वीडियो देख लिया है, किस तरीके से इनका साइकिल खराब हो जाता है और ये उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना काम अंजाम देते हैं। ये तो महज हमने सिर्फ एक स्टोरी बनाया था, इसमें आपको सीखना यह है कि ये उड़ने वाला वीडियो को किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को कहीं भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। एक एक चीज हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके लिए सबसे पहले कैपकट में चले जाइए, फिर इंपोर्ट पे टैप करके पहले जहां से आपको उड़ना है उस लोकेशन वाले वीडियो को इंपोर्ट कर लीजिए। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको एक वीडियो में उड़ने का एक्शन करना होगा और सेम एंगल और सीन में दूसरा खाली वीडियो रिकॉर्ड करना होगा जिसमें कोई नहीं होगा। अब सबसे पहले खाली वीडियो को टाइमलाइन में ले लेंगे और इसके ऊपर उड़ने वाला एक्शन जिस वीडियो में है उस वीडियो को सेकंड लेयर में ले लेना है। अब आप देखेंगे कि एक्शन वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसके नीचे वाले खाली लेयर का स्पीड स्लो करके दोनों लेयर का साइज इक्वल कर लेंगे। अब आता है वीडियो का मेन पार्ट, जहां पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना होगा जहां पे उड़ने वाला सीन लिया जा रहा है, और जिस वक्त आप पॉज करेंगे उसी वक्त आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसके बाद आपको गूगल पे जाकर रिमूव बीजी सर्च कर लेना है और फर्स्ट साइट पे चले जाना है और यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे टैप करके स्क्रीन को अपलोड कर देना है और कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। तो आप देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से बैकग्राउंड निकल गया। अब आप इस फोटो को डाउनलोड कर लीजिए और वापस कैपकट में चले जाइए। अब यहाँ पे जिस जगह पर आपने वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लिया था उस जगह पर ही वीडियो को काट लेना है और ये स्क्रीनशॉट को उसी जगह पर डालना है। अब क्योंकि स्क्रीनशॉट का बैकग्राउंड निकल गया है तो आपको उसका साइज मैच करना होगा कुछ इस तरीके से। अब आपके अपने कटआउट को 1 सेकंड के अंदर उड़ाना होगा वीडियो के फ्रेम से, तो इसके लिए आपको की फ्रेम का यूज करना होगा। तो सबसे पहले आप वीडियो के स्टार्ट में एक की फ्रेम लगा लीजिए और फिर 1 सेकंड के बाद दोबारा एक और की फ्रेम लगा लीजिए। यहाँ पे सेकंड की फ्रेम में आपके कटआउट को वीडियो से आधा निकाल लेना है।
ये सब स्टेप करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा पार्ट को काट देना है। फिर आपको एक ऐसा शॉट ऊपर से लेना होगा जिसमें आप उड़ते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को आपको स्टेबल कर लेना है ताकि आपका वीडियो स्मूथ चले। फिर आपको अपने कटआउट को इस वीडियो के ऊपर लगाना होगा। अब क्योंकि ये भाई साहब एक बिल्डिंग के पास से उड़ना स्टार्ट किए थे, तो इनका कटआउट को भी वो बिल्डिंग के पास से एडजस्ट करके उड़ाना होगा। तो इसके लिए कटआउट को छोटा कर लीजिए और की फ्रेम का यूज करिए। कटआउट के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाइए और फिर कटआउट के थोड़े सेकंड के बाद एक और की फ्रेम लगा लीजिए। सेकंड की फ्रेम में आपको कटआउट को एकदम ऊपर स्काई में ले जाना है। फिर लास्ट फ्रेम में आपको अपने कटआउट को वीडियो से बाहर ले जाना है, कुछ इस तरीके से। अब आपका वीडियो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देखेंगे कि ये उतना परफेक्ट नहीं है, तो अब इसमें एक और की फ्रेम लगाना होगा जो सेकंड फ्रेम के बाद आएगा। इसमें आपके अपने कटआउट को 90 डिग्री रोटेट कर लेना है। की फ्रेम लगने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसके बाद आपको अपने कटआउट और वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है, मतलब काट देना है। इसके बाद आपको और भी वीडियो रिकॉर्ड करने होंगे, जिसमें से एक बार आपको नीचे से वीडियो शूट करना होगा। फिर इस वीडियो को आप टाइमलाइन में ले लीजिए। अब आपको एक वीडियो बनाना होगा जिसमें आप एक्शन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और फिर आपको इस वीडियो को टाइमलाइन में ले लेना होगा। इसके बाद आपकी इस वीडियो के बैकग्राउंड को निकालना होगा। इसके लिए वीडियो पे क्लिक करिए और रिमूव बीजी पे क्लिक करिए, फिर ऑटो रिमूवल पर क्लिक करिए और फिर आपके वीडियो का बैकग्राउंड निकल जाएगा। फिर आपको ये वीडियो कटआउट को कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है और की फ्रेम का यूज करना है। अब वीडियो कटआउट के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा लीजिए, जिसमें आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि आप उड़ते हुए दूसरे वीडियो में एंटर करने वाले हैं। अब आता है मेन लैंडिंग सीन। इसमें आपको लैंडिंग वाले लोकेशन पर जाकर एक कूदते हुए वीडियो बनाना होगा और फिर सेम एंगल सेम सीन में वैसे ही रख करके एक वापस वीडियो खाली रख के रिकॉर्ड करना होगा। अब जो खाली वीडियो है उसको आपको टाइमलाइन में रख लेना होगा। इसके बाद सेकंड लेयर में आपको लैंडिंग वाले वीडियो को रखना होगा। अब आप देखेंगे कि लैंडिंग वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, तो सेम प्रोसीजर कर लीजिए जैसे टेक ऑफ के वक्त पे किए थे। अपने खाली वाले वीडियो के स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए और दोनों वीडियो को सेम लेंथ पे मैच करके काट दीजिए। अब इसके बाद वो सीन पे चले जाइए जब आप कूद के हवा में हैं और उस टाइम पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इस स्क्रीनशॉट का भी बैकग्राउंड निकालना होगा, तो फिर से क्रोम में जाके रिमूव बीजी पे जाके इस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दीजिए और आपका बैकग्राउंड निकल जाएगा।
उसको डाउनलोड कर लीजिए और जब आप कूदे थे उस पार्ट से दोनों का साइज मिला लीजिए और यहाँ पे कटआउट को इंसर्ट कर दीजिए। आपको टाइम मैच करना पड़ेगा, तभी जाके आपके वीडियो में फिनिशिंग आएगा। फिर आपको इस कटआउट में 2 की फ्रेम लगा लेना है। फर्स्ट वाला स्टार्टिंग में होगा और दूसरा वाला थोड़ा सेकंड बाद होगा। सेकंड की फ्रेम में आपको अपने कटआउट को लैंड करते हुए दिखाना है। तो ध्यान से देखिए इस स्टेप को जो मैं दिखा रहा हूं। अब आपका वीडियो कुछ इस तरीके से दिखेगा और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर देना है। अब ये तो हुआ एक कच्चा काम। अब आपको इसमें थोड़ा इफेक्ट्स वगैरह डालना होगा जिससे ये एडिट अच्छा दिखे और फिनिशिंग दिखे। इसके लिए आपको गूगल पे ग्रीन स्क्रीन स्मोक वाले इफेक्ट्स डाउनलोड कर लेना है और उसको टाइमलाइन में ले आना है। फिर उस वीडियो को ब्लेंड में जाके स्क्रीन मोड पर कर लेना है और फिर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका स्मोक एडिट। सेम स्मोक को आपको वीडियो के टेक ऑफ वाले पार्ट में भी एडजस्ट करके डालना होगा, टाइमिंग मैच करके। एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर लेना है और फिर आपका वीडियो हो जाएगा तैयार।